एक छोटी सी सलाह योगी आदित्यनाथ को मैं देना चाहूंगा। सलाह इस बात की कि आप जिस संवैधानिक पद पर बैठे हैं उसकी मर्यादा के साथ साथ उसका सम्मान भी करना चाहिए। आपके हर एक बयान का एक महत्व होता है। माना जा सकता है कि आप एक वर्ग विशेष को संतुष्ट करने के लिए कार्रवाइयां करते हो, चीजें दिखाते हो, फैसले लेते हो, योजनाएं बनाते हो और उसे क्रियान्वयन करते हो या फिर कार्रवाई करवाते हो। लेकिन एक बात आप याद रखिएगा कि इतिहास जिसे पूरा देश पूरी दुनिया जानती हो, कम से कम उसे छिपाकर नए तरह का इतिहास रखकर अपनी फजीयत मत कराइए। जी हां, कुछ ऐसा ही खुद योगी आदित्यनाथ ने कर दिया है। योगी आदित्यनाथ ने एक ऐसे जिले में जाकर जो उनकी पुरानी यादों से जुड़ा हुआ जिला है, वहां जाकर इतने ज्यादा भावुक हो गए कि एक ऐसा बयान दे डाला जिसके बाद लोग सवाल करने लगे हैं इस बयान का मतलब क्या था। इस बयान में खास तौर पर आपकी अपनी पार्टी के नेता ज्यादा जुड़े हैं। इस बयान में दाऊद इब्राहिम तक बात पहुंच गई थी और जब बात दाऊद इब्राहिम की आई तो लोगों ने इतिहास के पन्ने पलटकर योगी आदित्यनाथ को इतिहास अच्छे से पढ़ा भी दिया है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। देखिए, ये बात तो सच है कि बढ़त बनाने के लिए, राजनीतिक बढ़त बनाने के लिए कभी कभी ऐसे बयान दिए जाते हैं जिसका कोई मायने नहीं होते। राजनीतिक बढ़त बनाने के लिए, खुद को साफ सुथरा दिखाने के लिए कुछ ऐसे बयान दिए जाते हैं जो बयान कभी कभी गले की फांस बन जाते हैं। एक ऐसा ही बयान योगी आदित्यनाथ ने दे दिया है। नहीं, मैं ये नहीं बताने जा रहा कि योगी आदित्यनाथ में कौन से मामले दर्ज थे। मैं ये भी दिखाने नहीं जा रहा हूं कि जैसे ही सत्ता में आए तो सबसे पहले अपने ऊपर दर्ज मामलों को योगी आदित्यनाथ ने वापस लिया था। अपनी ही सरकार में अपने ही ऊपर लगे हुए मामलों को वापस लेकर खुद को ही निर्दोष साबित कराया था। मैं उस बारे में बात नहीं करूंगा। मैं बात करूंगा उस घटनाक्रम की जिसका जिक्र करके योगी आदित्यनाथ ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। दरअसल योगी आदित्यनाथ आजमगढ़ जाते हैं। आजमगढ़ का जब जब जिक्र होता है ना दोस्तों, तब तब आप याद करिएगा, पूछिएगा और देखिएगा पलटकर कि कैसे आजमगढ़ के नाम पर योगी आदित्यनाथ की पुरानी और बहुत कड़वी यादें दर्ज हैं। संसद के अंदर बिलख बिलख कर रोना, वो तमाम चीजें दर्ज हैं। लेकिन इस बार सत्ता के दम पर, ताकत के दम पर, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के दम पर वहां गए थे। आजमगढ़ वो जिला जो साफ तौर पर समाजवादी पार्टी का गढ़ है और वहां जाकर कुछ ऐसा बयान तो देना ही था। बयान ऐसा देना था जिसके जरिए कम से कम ये बताया जा सके ये संत महंतों की सरकार है। लेकिन जल्दबाजी कर बैठे योगी आदित्यनाथ और अपनी फजीयत खुद करा बैठे। आज मैं फजीयत का वो हिस्सा, वो पन्ना खोलने जा रहा हूं। पहले सबसे पहले देखिए, हिंदुस्तान की खबर है 2017 से पहले दाऊद और डी कंपनी होती थी पार्टनर। पहले पढ़िए, योगी का अखिलेश यादव पर बड़ा हमला। इन्होंने जो बोला उसका मतलब मैं अभी आपको समझाता हूं। इसमें आगे जो उन्होंने लिखा कि आजमगढ़ में गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी की पिछली सरकार और अखिलेश यादव पर बड़ा हमला बोला है। चलिए, सीएम ने कहा कि वे विकास नहीं करते थे, वे मुंबई की डी कंपनी के साथ पार्टनरशिप करते थे। ये योगी आदित्यनाथ का बयान है। सोचिए, अगर इतना बड़ा, इतना भीषण जवाब है इसका, तो अब तक जांच कराकर अखिलेश यादव जेल के अंदर क्यों नहीं ठूसे गए? यानी कि आप नाकाम एक मुख्यमंत्री हैं। योगी आदित्यनाथ नाकाम है, इस बात को उन्होंने खुद साबित कर दिया कि 8 साल मुख्यमंत्री रहते हुए भी सिर्फ लफ्फाजी के अलावा वो कुछ नहीं कर सकते। अगर एक उत्तर प्रदेश, मैं कह रहा हूं, विपक्ष आरोप लगाए तो बात अलग है, मुख्यमंत्री आरोप लगा रहे हैं यानी उनके पास इस बात की जानकारी है और जानकारी होने के बाद वो कार्रवाई नहीं कर पाते, यानी वो अखिलेश यादव से और यादव परिवार से डरते हैं। या फिर यही तो हो सकता है, या फिर आप मजबूत हैं तो आप झूठ बोल रहे हैं, या तो आप झूठ हैं, नाकाम है, या फिर अखिलेश यादव से डरते हैं। 3 बात हो सकती हैं। या फिर आप लफ्फाजी हैं। बिल्कुल, मैं तो लफ्फाजी ज्यादा मानता हूं। कहते हैं कि वे मुंबई की डी कंपनी के साथ पार्टनरशिप करते थे। इसका कोई सबूत योगी आदित्यनाथ के पास नहीं। यह भी बहुत नंबर 1 के लफ्फाज आदमी है। अब सुनिए, वे दाऊद गिरोह को पालते थे। अभी इनकी पोल खोलने जा रहा हूं, दिखाऊंगा इनकी एक एक परतें। जब खुलेंगी तब आप हंसेंगे। उनके साथ मिलकर बंदरबाट करते थे, ओहो, सुरक्षा में सेंध लगाते थे, आहा, कोई आतंकवादी वारदात होती तो बदनाम आजमगढ़ होता था, पहचान का संकट मेरे नौजवानों के सामने आता था। आज ऐसा नहीं है। ये सिर्फ आजमगढ़ का जिक्र कर रहे थे। अब मैं जरा एक नाम लेने जा रहा हूं कि चूंकि बात इन्होंने अखिलेश यादव की कही है तो मैं अखिलेश यादव से नहीं जोड़ूंगा, पहले योगी आदित्यनाथ पर आता हूं, उनकी पार्टी पर आता हूं। तो एक वक्त था जब पूर्वांचल में 2 बाहुबलियों का बोलबाला था। एक बाहुबली चूंकि वो मुस्लिम समुदाय से आता था और बीजेपी और योगी आदित्यनाथ की सरकार मुसलमानों से कितना प्रेम करती है किसी से छिपा नहीं है।
तो आज मुख्तार अंसारी इस दुनिया में नहीं है। उन्होंने अपने इंतकाल से 4-5 दिन पहले भी कहा था कि मऊ जो वहाँ की बांदा का जेल प्रशासन है उन्हें धीमा जहर दे रहा है खाने में, लेकिन उतना सुना नहीं गया। और उसके बाद जैसे ही वो अस्पताल में आए लौट कर जैसे ही दोबारा जेल में शिफ्ट हुए, उनकी जान चली गई, उनका इंतकाल हो गया। ठीक है, वो बात अलग है कि योगी आदित्यनाथ ने बिना नाम लिए कि उनके इंतकाल पर भी ये बताया कि कैसे योगी आदित्यनाथ की सरकार की वजह से एक माफिया जमीन मिट्टी में मिल गया। वो बात अलग है कि जो दूसरा बाहुबली था जिसका नाम है ब्रजेश सिंह, वो भी दूध का धुला नहीं है, वो भी बंदूकों का इस्तेमाल करना, इस के साथ मिलकर काम करना, ये उस आदमी का धंधा रहा। लेकिन चूंकि वो बीजेपी समर्थित था, चूंकि वो योगी आदित्यनाथ जी का सजाती है, शायद ये वजह है कि कार्रवाई नहीं होती है। और जिस व्यक्ति के बारे में ये बात कर रहे हैं अखिलेश यादव के साथ काम करने वाले कितने ऐसे लोग हैं जिनका डी कंपनी से ताल्लुक है, जबकि ब्रजेश सिंह के बारे में हर कोई जानता है कि वो दाऊद इब्राहिम के साथ काम कर चुके हैं। यानी भारतीय जनता पार्टी समर्थित एक एमएलसी जिसका सीधा कॉन्टैक्ट दाऊद इब्राहिम से रहा। ये सोचिए योगी आदित्यनाथ ये नहीं बता पाएंगे क्या ब्रजेश सिंह का कॉन्टैक्ट दाऊद इब्राहिम से था नहीं था? और आप आरोप किस पर, मैंने कहा ना लफ्फाज हैं ये सारे लफ्फाज। इन्होंने अपनी कहते ना उल्टा पैर पर कुल्हाड़ी पर मार लेना और ये सब यही योगी आदित्यनाथ ने किया। मुख्तार अंसारी के डी कंपनी से दाऊद इब्राहिम से कोई संबंध नहीं, आज तक निकला नहीं। हाँ, ब्रजेश सिंह के निकले। और ब्रजेश सिंह कौन है? ब्रजेश सिंह किस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं? भारतीय जनता पार्टी से। अब इस पर जवाब दीजिए, डी कंपनी से किसके संबंध हैं? डी कंपनी से किसके संबंध हो सकते हैं? कौन उसके साथ पार्टनरशिप कर रहा होगा? ये सारी जानकारी तो आप देंगे ना योगी आदित्यनाथ जी। तो खुद देखिए, अपनी फजीयत खुद करा लिए। अब आइए, वो विकास नहीं करते थे, क्या करते थे? वो विकास नहीं, डी कंपनी को पालते थे, दाऊद के साथ पार्टनरशिप करते थे। सीएम योगी के निशाने पर कौन? मैं इसलिए कहता हूं, मुझे खास तौर पर मैं जो शुरुआत में नसीहत दी कि थोड़ा पढ़ना लिखना चाहिए, और ना भी पढ़ें लिखें लेकिन भावनाओं में बहकर कम से कम बयान ऐसे नहीं देने चाहिए जिससे आपकी अपनी और अपनी पार्टी की फजीयत हो जाए। मैं आपको याद दिला देता हूं योगी आदित्यनाथ जी, ये अतीक अहमद ही थे जो मंच पर चढ़े थे, सार्वजनिक तौर पर अखिलेश यादव ने फटकार लगा दी थी। आपको ये पता नहीं होगा, ये अखिलेश यादव ही थे जिन्होंने मुख्तार अंसारी के परिवार को टिकट देने से इनकार तक कर दिया था। ये आपको कुछ नहीं, लेकिन आप सब लोग ब्रजेश सिंह और जितने भी बाहुबली माफियाओं के टिकट देते हैं, उसके बाद भी आप सब मतलब ये दिखाएंगे हम कितने साफ सुथरे हैं। मैं कहूँगा कि दाऊद इब्राहिम को डी कंपनी को जो पालते थे वो आप ही की पार्टी से ताल्लुक़ रखता है, नाम है ब्रजेश सिंह। हिम्मत है तो कार्रवाई करके दिखाओ, वरना खुद के कहिए कि आप सिर्फ लफ्फाज हैं। लफ्फाजी के अलावा आप पर कुछ नहीं आता। दूसरों को बदनाम करके, क्योंकि आपके पास बताने के लिए कुछ होगा नहीं, तो दूसरों को ज़बरदस्ती बदनाम किया जाए, दूसरों के बारे में गंदगी उगली जाए, उसके अलावा कोई आप पर काम नहीं। और अगर वाकई, मैं तो कहता हूँ, हो सकता है इंटरनली आपको कोई जानकारी मिली हो, तो हिम्मत है तो गिरफ्तार करिए अखिलेश यादव को, अगर ऐसा ही पार्टनरशिप तब चलती थी, वरना खुलकर कहिए आप लफ्फाज हैं। नमस्कार।